भिखारी खंड क। वह मंदिर रेलवे स्टेशन के बगल में ही था। शहर का सबसे बड़ा और चहल पहल वाला मंदिर था यह। मंदिर के अंदर नारायण विराजते थे और मंदिर के बाहर दरिद्र नारायण, यही कोई 100 की संख्या में। लोग श्रद्धा, भक्ति भाव व संतोष की भावना से पूजा पाठ कर मंदिर से बाहर निकलते तो कुछ पैसे भिखारियों को भी दे देते थे। कुछ लोग प्रसाद में चढ़ाए हुए लड्डुओं का भी दान किया करते। कुछ दानी किस्म के लोग पूरा लड्डू का पैकेट सिर्फ भिखारियों को दान करने के लिए ही खरीदते और एक एक करके सभी भी भिखारियों में बांट देते। अमीर लोग महंगे शुद्ध घी में बने लड्डू दान करते और मेरे मेरे जैसे साधारण लोग भी कभी कभार एकाध सस्ता बेसन का लड्डू दान देकर दानी बनने का आनंद प्राप्त कर लिया करते। कुछ खैनी बनाते हुए अड़ियल किस्म के भिखारी लड्डू लेने से इनकार भी कर दिया करते। ऐसे अड़ियल किस्म के भिखारियों को सिर्फ मुद्रा दान ही संतुष्ट कर पाती हैं। वे भी अपनी जगह सही ही होते हैं। ज़्यादा लड्डू खाने से पेट खराब होने का भी खतरा तो होता ही है। लड्डू खाते खाते मन उकता जाता होगा उनका। रुपए मिलने से तो स्वादानुसार चीज़ें खाई जा सकती हैं। जो भी हो, दान का बड़ा महत्व रहा है हर धर्मों में। इहलोक और परलोक दोनों सुधारने का सबसे सस्ता, सुंदर और सुलभ माध्यम। जैसा कि कहते हैं, गरीबों की हाय में काफ़ी ताकत होती है, वैसे ही गरीबों की दुआओं में भी काफ़ी ताकत होती होगी। इन्हीं भिखारियों की फौज में एक थोड़ा अलग सा भिखारी था। कुछ तो था उस भिखारी में जो कि उसको बाकी भिखारियों से अलग करती थी। ठीक ठाक कुछ भी कह पाना मुश्किल था। कौन जाने केहू भेष में। वह उम्र में ज़्यादा नहीं लग रहा था, 40 से कम का ही होगा। शरीर पर अगर जगह जगह पट्टियाँ नहीं होती तो ये कहा जा सकता था स्वस्थ गबरू जवान भिखारी, किंतु लगातार रोए जा रहा था किसी जवान विधवा की तरह। क्या कष्ट था उसे, यह कहना बड़ा ही कठिन था। वह दिन भर रोता ही रहा, कभी जोर जोर से तो कभी सुबुक सुबुक कर। लेकिन इस बीच वह अपने दान पात्र को हर बार 10-15 मिनट पर जमीन पर जोर जोर से पटकना नहीं भूलता। हर आते जाते लोगों का ध्यान उस ओर चला ही जाता। कोई गालियाँ दे जाता तो कोई पैसे। शाम 4:30 बजे तक उसका रोना बंद हो चुका था। अब वह लगातार बोले जा रहा था, कुछ दे दो बाबा, कुछ दे दो भाई, कुछ कृपा करो बहना, भूख से बिलबिला रहा हूँ, आदि। जैसा कि हर भिखारी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। जैसे जैसे सूरज ढलता जा रहा था, भिखारी की ऊर्जा भी खत्म होती जा रही थी। अंधेरा होने ही वाला था। भिखारी ने अपना सारा सामान समेटा और वहां से चल दिया। वह भिखारी आधे घंटे तक तेज गति से चलता रहा। लगभग 1-2 किलोमीटर चलने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचा जहां काफ़ी गाड़ियां लगी हुई थी। एक कतार में कई 4 व्हीलर्स थी। वह सीधा एक पजेरो स्पोर्ट के पास गया और अपने झोले से उसने एक चाबी निकाली। कार का दरवाज़ा खोलकर उसके अंदर प्रवेश कर गया। हर काम वह बहुत तेज़ी से कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी अपनी सारी पट्टियाँ खोली और कपड़े बदले। कार में ही रखे नैपकिन से अपना चेहरा पोंछा और कार को स्टार्ट कर वहाँ से तेज़ी से निकल पड़ा। अंधेरा हो चुका था। वह 1 घंटे तक कार चलाता रहा। कार शहर के बाहरी इलाके में पहुंच चुकी थी। इस इलाके में आबादी उतनी सघन नहीं थी।